बाद कारपेंटर आया, मुझे अपने कमरे में जूतों का रैक बनवाना है। ये पीछे आपको सीमेंट सीपेज सब नज़र आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका इंजेक्शन लग गया। मेरी सुबह ही बात हो गई थी। फूड पैंडा वाले हैं, प्लीज़ 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 हेलमेट पहना करें। सी यू इन अ व्हाइल क्रोकोडाइल। ये मेरा फैशन डिज़ास्टर हमेशा होता है। ये है वो बिल्डिंग, थोड़ी सी बताएं। मेरे साथ नहीं बता पाऊंगी। बता अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस वक्त हूँ बुलबुले के शूट पे और याया की फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी 1 घंटे तक। याया का सेकंड ट्रीटमेंट है, वो जा रहे हैं लाहौर अपने भतीजे के साथ। मेरी ये 3 दिन की शूट आ गई तो मैं बहुत चाह रही थी उनके साथ जाना। फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं अपना ये 3 दिन का शूट ख़त्म करूँगी और रात की फ़्लाइट से आ जाऊँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, फ़ोन पे इन टच रहना, बच्चों के साथ रहो और मैं आ जाऊँगा। थोड़े से नर्वस लग रहे थे, मगर मैंने उन्हें रात को भी बहुत समझाया, आज सुबह भी कह के आई कि ईज़ी रहें। फिर एयरपोर्ट जा रहे थे तो रास्ते में मैंने उनसे बात की और उन्हें कहा कि ईज़ी लें, अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस वो कोई 9 बजे के करीब पहुंचेंगे लाहौर और सुबह 8:30 बजे उनका इंजेक्शन लगेगा। एंड लेट्स सी, वी आर ऑल प्रेइंग हियर फॉर हिम। एक मैसेज दो फॉर माय यूट्यूब। क्या नाम है? बस शगुफ्ता इजाज़। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? हाँ, शगुफ्ता इजाज़। और क्या वो बोल, लाइक सब्सक्राइब बोलना है? नहीं, बस ऐसी कोई अच्छी बात बोल दो। अच्छा भाई, मेरी तरफ से शगुफ्ता एजाज के यूट्यूब चैनल को बेस्ट विशेस, नेक तमन्नाएं, दुआएं कि जैसे आपने ड्रामा इंडस्ट्री में नाम कमाया है, सोशल मीडिया इंडस्ट्री में भी नाम कमाए। गुड लक इंशाल्लाह। गिव देम। याया के बगैर घर इतना अधूरा लग रहा है। मैं अभी बेला पॉपी का खाना गर्म कर रही हूँ और नबीहा ने बनवाई है तहारी, वरना डैडी होते तो आलू गोश्त ही बनता दूसरी दफ़ा। और साथ में बना है रायता। पानी इनको दे दो, प्यास लगी है। पॉपी बेला, तुम लोगों का खाना। जी, अब कमरे में बैठ के खाना खा रहे हैं। याया को मैंने फ़ोन किया था, वो पहुंच गए हैं। थोड़ा पानी इनके लिए अंदर के लिए भी ले आओ, ताकि हाँ वो खाना खाएंगे फिर प्यास लगेगी ना। तो वो अभी गाड़ी में बैठ रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि आप होटल पहुँचे फिर मैं कॉल करती हूँ। तो मैं शूट से आई तो घर पे मिस्त्री आए हुए थे, किचन का काम कराना है मैंने शुरू बस अब। तो उनको काम समझाया, उसके बाद कारपेंटर आया, मुझे अपने कमरे में जूतों का रैक बनवाना है, वो काम समझाया। तो बस ये सब कुछ चल रहा है अभी, सारे काम निपटाने हैं, ख़त्म करने हैं, साथ साथ शूट भी चल रही है। पार्लर का भी कुछ काम है रेनोवेशन का, वो उसके लिए अब कल शूट से आके वहाँ जाऊँगी, जाने से पहले ये काम निपटाऊँगी। तो बस इंशाल्लाह हो जाएंगे सारे काम। तो अभी हम माँ बेटियाँ बैठ के खाना खा रहे हैं और उसके बाद हम कुछ टीवी पे देखेंगे, फिर सोएंगे क्योंकि ईमान का स्कूल है, मेरी शूट है। और पॉपी कह रहे हैं कि बातें बंद करो, मुझे खाना दो वोमन। मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा कि 5th को मेरी बर्थडे है, क्योंकि मैं जब भी सोचती हूँ ना और 6 को पेपर है ना, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ बस मेरा पेपर है 6 को, तो 5th तक तैयारी पूरी हो जाए। इंशाल्लाह। दिमाग में आ नहीं रहा कि मेरे 5th को बर्थडे है। हाँ अच्छा, वो कह रहे बातें बंद करो, मुझे खा। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी किचन की वीडियो का। तो किचन की वीडियो जो थी बहुत डिले हो रही थी क्योंकि मेरे 2 ट्रिप लाहौर के लग गए और सारा आपको सामान दिखाना है। मुझे पता है आप लोग बहुत सस्पेंस हो रहा होगा आपको कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया, जो इतना पाइल अप हुआ हुआ है, एक स्टैक बना हुआ है। तो मैं आपको पहले तो अपने किचन की हालत दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये कि काम शुरू हो गया है। द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको हालत दिखाती हूँ इन खानों के पीछे क्या हालत थी, जो मैं इतना बेचैन हो रही थी कि अपना काम कराऊँ। तो बहुत बुरा हाल है। ये पीछे आपको सीमेंट सीपेज सब नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये सब टाइल लगेंगे यहाँ पे।
ये देख, यहाँ पे तो टाइल लगा ही नहीं था, ये तो सिर्फ सीमेंट है। ये इधर ये पूरा टाइलें लगेंगी। और ये दरवाजे इसके उतार गए हैं क्योंकि दरवाज़ों में कोई काम नहीं है। ये अंदर की साइड है। तो ये है जी किचन के पीछे हालत। बस अब ये जो मार्बल इसका टूटा हुआ है उसको किसी तरह से उनसे कहा है कि बैलेंस कर दें अच्छी तरह से, तो वो अब कल से काम शुरू होगा किचन का। मैं अभी आई हूँ बुलबुले की शूट से, या गए हुए हैं लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह उनका इंजेक्शन लग गया। मेरी सुबह ही बात हो गई थी, इज़ ओके। उनके भतीजे के थ्रू भी पता चलता रहता है, उनसे ख़ुद भी बात हुई है। तो होपफुली इस इंजेक्शन के बाद चीज़ें बेहतर हों। आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो बस अभी मैं आई हूँ, थोड़ा टाइम बच्चों के साथ गुजारूँगी। चलें जी, मैं बच्चों के साथ बैठ के अब थोड़ा खाना खाती हूँ। कढ़ाई बनी हुई है। गाड़ी के बारे में कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी। मेरी गाड़ी जो माइलेज नहीं सही दे रही थी, तो उसको जो गाड़ी मैंने ठीक कराई, सर्विस कराई, ऑयल चेंज कराया, तो उसमें बहुत सी चीज़ें मुझे उन्होंने बताई जिनसे पता चली। फिर हमारे इधर आसपास के लोगों से जब मैंने डिस्कस किया तो मुझे पता ही नहीं। मेरे पास ऑलमोस्ट 5 साल से ये गाड़ी है और मुझे पता ही नहीं कि इसमें एक सेटिंग होती है जिसमें पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी एवरेज कितनी दे रही है और कितनी इसे देनी चाहिए। तो बहरहाल इट वाज़न्ट गिविंग मी अ गुड माइलेज जो इसे देनी चाहिए थी। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि जब आप गाड़ी किसी ऐसी जगह पे चलाते हैं जहाँ आपको बार बार ब्रेक्स लगानी पड़ती हैं, तो आपकी गाड़ी की एवरेज ख़राब होती है, फिर पेट्रोल ज़्यादा खाती है। इससे बरक्स अगर आप हाईवे पे गाड़ी चलाएं जहाँ पे एक हायर स्पीड मेंटेन करें और खुली गाड़ी चलाएं, बार बार ब्रेकें ना लगें, तो आपकी गाड़ी पेट्रोल कम खाती है, तो फिर वो एवरेज बहुत अच्छी देती है। फिर मैंने असलम भाई से पूछा तो असलम भाई ने कहा हाँ, मेरी गाड़ी तो बहुत अच्छी एवरेज देती है क्योंकि मैं लंबा रूट लेता हूँ जिसमें ब्रेक्स नहीं लगती और मैं हाई स्पीड 80-90 पे 100 पे आता हूँ। तो ये भी एक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने कहा मैं आपको पास ऑन कर दूं ताकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए। दूसरा, मेरे जो भाई, मेरे बच्चे जो बाइकिया और फूड पैंडा वाले हैं, प्लीज़ 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 हेलमेट पहना करें। एमरजेंसीज़ जो हैं इस मुल्क में, जहाँ ट्रैफिक के कानून तो हैं मगर वो फॉलो नहीं होते हैं। हर कोई अपनी मदद आपके तहत जिधर दिल चाहता है मुंह उठा के सड़कों पे जा रहा होता है। आने वाले ट्रैक में जाने वाले लोग जा रहे होते हैं, जाने वाले में आने वाले सामने से आ रहे होते हैं, और फिर आपको ऐसे देख रहे होते हैं जैसे आपने कोई गलती कर दी है सही ट्रैक में जाके। 1-2 दफ़ा तो मैंने देखा कि मैं सही जगह पे जा रही हूँ, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ जिस तरह से उसने मुझे घूरा है। तो बहरहाल ऐसी जगह पे कहने का मकसद ये है कि हेलमेट पहनें, अपनी स्पीड का ख्याल रखें। आप लोग अपने घर से जॉब के लिए निकले, अल्हम्दुलिल्लाह आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका सलामत और सही होना बहुत ज़रूरी है। तो हेलमेट पहने, अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल रखें, रफ़ गाड़ी ना चलाएं। थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा लगेगा लेकिन सही ट्रैक पे गाड़ी लेके जाएं। और बस अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे बहुत ज़्यादा, और क्यों नहीं देगा, इतनी मेहनत से आप लोग कमाते हैं। बस अपना ख्याल रखें। आई वॉज़ लिटिल कंसर्न्ड और मैंने सोचा कि मैं ये मैसेज आप लोगों को ज़रूर दूँगी क्योंकि 1-2 इंसिडेंट्स मेरी आंखों के सामने भी हुए हैं ऐसे वक्त में जब अनिया हाउस जॉब कर रही थी और हमारे जानने वाले थे। तो मुझे पता है कि पेरेंट्स पे, माँ पे क्या गुजरती है और ये बहुत तकलीफ़ दे चीज़ होती है। जी जनाब, बच्चों का वीकेंड है ऑलमोस्ट। नबिया का तो वैसे ही छुट्टियाँ, ईमान की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो ईमान का दिल चाह रहा था मैक्रोयल खाने का। नबीहा का तो कभी घर का खाना खाने का दिल चाहता ही नहीं है। दाल चावल में मैंने कचूमर बनवाया था, तो फिर यहाँ क्यों आए नगेट्स खाने? तो अभी इनका दिल चाह, मैंने कहा चलें, या तो लाहौर गए हुए हैं, उनसे बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डूइंग वेल। कल उनका एक स्कैन होगा, रात को उनकी वापसी है। तो हम माँ बेटियाँ जो हैं इधर मैकडॉनल्ड्स लेके गाड़ी में फ्यूल भराना था, आम लेके, क्योंकि याया को आम बहुत पसंद है। तो मैंने कहा उनके आने से पहले ज़रा अच्छे से आम लेके रखूँ, ठंडे ठंडे, कल वो खाने के बाद फिर खाएंगे। और किचन का काम स्टार्ट हुआ है ज़ोरों पे, किचन ऑलमोस्ट बंद ही हुआ है, सारी चीज़ें बाहर हैं। तो बस हम लोग इधर निकले थे अभी कुछ खाने। मैंने कहा मैं आपको याया के ट्रीटमेंट पे अपडेट दे दूँ, और 6 वीक्स के बाद उनका 3rd इंजेक्शन लगेगा। एंड अल्लाह करे इस इंजेक्शन के बाद उनकी जो रिपोर्ट्स हैं बहुत बेहतर आएँ, जो कि एक्सपेक्टेड है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। एंड हाउ डू यू फील गर्ल्स?
आप में से किसी ने कमेंट किया था कि ईमान का मछली पल्ला वाला गाना, ईमान ने हमारे कान पका दिए हैं वो गाना सुनवा सुनवा के, मछली पल्ला खिलाऊं। अब तुम रैंडम मेरे मुंह से वो गाना जो है ना मैं गुनगुना रही होती हूँ, सुना दो थोड़ा सा। नहीं, शीज शाय। हमारा ऑर्डर अभी आने वाला है। ईमान क्या? हेलो, स्लिप चाहिए आपको? उस दिन जब आप लोग लेट आए थे ना मुझे एयरपोर्ट लेने, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे रोड की सिचुएशन पता थी क्या है। अच्छा, मैं गई मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू अपने ट्रॉली बैग्स लेके खिड़की बजा रही हूँ, कोई आ नहीं रहा। उसके बाद मैंने काफ़ी देर नॉक किया, तो मैंने कहा यहाँ पे कोई भी नहीं है। कहते हैं मैम ड्राइव थ्रू है ना, गाड़ियाँ हॉर्न बजाती हैं तो हमें कैमरे पे नज़र आ जाता है। मैंने कहा मुझे सर्व करेंगे कि नहीं? दे सर, ना क्या चाहिए? मैंने कहा कोन दे दें। फिर मैं फुटपाथ पे बैठी, मैंने कोन खाई। 2 बच्चे आए, उन्होंने कहा आंटी आपको कोई हेल्प चाहिए? मेरे साथ जहाज़ में थे, कोई हेल्प चाहिए? हम आपको छोड़ दें, क्या करें? मैंने कहा नहीं थैंक यू। ईमान जो है ना, इसने मुझे इतना टेम्प्ट किया अपने बर्गर से कि मेरा भी दिल चाहा। मैंने कहा चलें कल से हम डाइट शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैंने इनसे प्रॉमिस लिया है। और उसके बाद जाने तक नो वे के हम अपने ट्रैक से हटे। और अगर हम अपने ट्रैक से हटेंगे तो वो सिर्फ रनिंग ट्रैक होना चाहिए। वाह 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 नबीहा, क्या बात की आपने। वाह 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 वाह। तो इसलिए मैंने भी ले लिया एक बर्गर। तो हम अभी जाके गर्ल्स टाइम करेंगे। कल मुझे जल्दी नहीं उठना, मेरी शूट नहीं है, तो हम कोई शो देखेंगे, तीनों की छुट्टी है। और उसके साथ हम कोई क्या देखना है हमने? लाल एक टेलीफिल्म थी, लाल देखेंगे, जियो की टेलीफिल्म, नेवी की थी वो, और बहुत अच्छी लिखी हुई थी और बहुत मोटिवेशनल थी उसकी स्टोरी। वो देखेंगे हम बैठ के खाते पीते हुए। सी यू इन अ व्हाइल क्रोकोडाइल। गाइस फाइनली हम घर आ गए हैं। मम्मा ने इतने जोक्स मारे हैं कि हमें रास्ते में हाजमोला लेनी पड़ी। हाजमोला? नहीं सॉरी, अब इसने बहुत बुरा कहाँ भाई मेरा मजाक उड़ाती हैं बहुत ये लोग। मैं इनको हंसाने के लिए अगर कुछ कहती हूँ। कैसे उड़ा सकते हैं? आप खुद ही इतना अच्छा मजाक उड़ाती हैं। नबीहा बाज आ जाओ। वो इतनी बड़ी ठंडी मार के गई हो ना। बेटा ठंडी छोड़ो, मम्मा ने जो ठंडी मारी थी ना कोल्ड-प्ले वाली, वो आज तक याद है। किसके वाली? कोल्ड-प्ले वाली, कि फ्रिज में गाने लगा लो कोल्ड-प्ले हो जाएगा। फनी नहीं है गाइस? नो। यस। Ready. I am excited to go to a place जहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया था, PTV कराची सेंटर। ये एक आसिम यार टिवाना का शो आता है, मैं और अस्मा अब्बास जा रहे हैं साथ। आई हैव टू बी देयर। और मैं जब भी वहाँ जाती हूँ मुझे बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग होती है। वो PTV का टाइम याद आता है, और वो सेंटर तो वही है, वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला, बस लोग बदल गए हैं, रौनक कम हो गई है। क्योंकि जब हमारा जांगलूस शूट हो रहा था वहाँ इतनी रौनक होती थी। स्टूडियो D में फ़लाँ प्ले की शूट हो रही है, स्टूडियो C में, स्टूडियो B में, तो हम लोग चेंज करने आते थे, मेकअप रूम में मेकअप टचअप कराने आते थे, तो लगता था जैसे हमारा घर ही है। वहाँ पे जाना मुझे अच्छा लगता है। वो टाइम याद आता है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था। पहला ड्रामा था, वो एक्साइटमेंट, वो आगे बढ़ने की लगन, और वो कि काम मेरा बहुत अच्छा हो और सीन्स जो हैं वो इतने अच्छे हों कि कोई कमी ना रह जाए, सीखने को मिले। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ वो बिल्डिंग। लोग तो वो नहीं है वहाँ पे, बहुत से लोग तो चले भी गए हैं, लेकिन मेरे साथ चलिए आप। All set and ready. Thank you. टैग उतार लें। वहीं से उतरवाऊंगी, अब अभी अंदर कर लेती हूँ। ये मेरा फैशन डिज़ास्टर हमेशा होता है। घर पे मेकअप करके जाने में फ़ायदा ये है, यू गेट टू स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन एंड फैमिली।
और साथ साथ आप मेकअप करते रहना। मेरी ये छुटकी जो है ये मेरे पास बैठी हुई बातें कर रही थी मुझसे, मैं साथ साथ मेकअप कर रही थी। तैयार होगी, अब मैं जाऊंगी सीधा स्टूडियोज़ और रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बिल्डिंग दिखाती हूँ। ये है जी वो जगह। वेलकम टू PTV कराची सेंटर। ये है वो बिल्डिंग। दिसंबर 1989 पहली एंट्री मेरी हुई थी यहाँ पे। जांगलूस ड्रामे का नाम था। और बस आज इतने सालों बाद एक दफ़ा बीच में फिर आई थी और इट्स अ गुड फीलिंग। वालेकुम अस्सलाम। PTV की खुशबू नहीं बदली। अच्छा, मैंने यहाँ पे न्यूज़ ये क्या है? फर्स्ट कैमरा है? ओके, मैंने भी आपको थैंक यू। वेलकम। सेम ओल्ड कॉरिडोर्स। इसी कॉरिडोर से कहीं से शफ़ी साहब गुजरे होते थे, कहीं से बुशरा अंसारी और बड़े बड़े नाम, राहत काज़मी साहब एंड हमीद वाइन साहब, मरीना ख़ान एंड ऑल। अच्छा, यहाँ रेनोवेशन हो रही है, बट इतने साल हो गए, 30+ ईयर्स। ये है जी स्टूडियो D, जहाँ पे मेरा जांगलूस शूट हुआ था। अभी ज़ाहिर है इस पे ये सेट लगा हुआ है जिस शो में हम आए हैं, स्टार एंड स्टाइल। और लेकिन यहाँ पे जांगलूस का सेट होता था और डिफरेंट जगह पे शूट होती थी। एंड दैट्स इट। नॉस्टैल्जिक फीलिंग, बिकॉज़ वो सारा टाइम वो सब याद आ रहा है। और स्ट्रेंजली इट स्मेल्स द सेम एज इट डिड 32 years ago। सेम स्मेल, कॉरिडोर्स की, मेकअप रूम्स की, स्टूडियोज़ की, हर जगह इट स्मेल्स द सेम समहाउ। सो वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जब पहली दफ़ा एंटर हुए थे प्रेमिसेस में, शूट किया था। तो ऑल सीम्स द सेम, लोग नहीं है बस। ये है जी सना फैसल। इंस्पिरेशन है सबके लिए। ये खुद आपको अपनी स्टोरी बताएंगे थोड़ी सी। ऐसे लोगों से मिलके बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। इनकी हिम्मत और मुसरत बाजी जो कि फाउंडेशन रन कर रही हैं स्माइल अगेन, और उन्होंने बहुत सी ऐसी एसिड विक्टिम्स औरतों को दोबारा से नई ज़िंदगी दी है। शी इज़ वन ऑफ देम। सना, अपनी कहानी थोड़ी सी बताएं। मेरे साथ बता होल्ड माई हैंड। मेरे साथ थोड़ा मसला हो गया था जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद मैं मुसरत बाजी के पास आई। अल्हम्दुलिल्लाह आज सब कुछ डेप्लेक्स स्माइल अगेन की तरफ से, आज जो कुछ भी हूँ मैं मुसरत बाजी की। थैंक यू डेप्लेक्स, थैंक यू मुसरत बाजी। एंड यू लुक ब्यूटिफुल एंड सो टैलेंटेड, माशाल्लाह। एग्जाम्पल है आप बहुत औरतों के। फाइट करके इस बंदे को ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है। मुश्किलें आती हैं लेकिन उनसे लड़ना चाहिए। तो कल सर आपने ना थैंक यू। आपको दिखाती हूँ किचन का काम कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पे गाड़ियाँ लग गई, इधर की गाड़ियाँ लग रही हैं, ये भी लग गई। अभी जो मैंने आज वीडियो लगाई है उस पे मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी और आप लोग इतना इंसिस्ट करते हैं कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूं किसी भी तरह। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द व्लॉग्स लगाऊंगी। अभी ज़रा थोड़े से शूट्स वूट्स जब होती हैं तो इतना इजी नहीं होता ये सब करना और काम पाइल अप हुए हैं।
लेकिन इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारी मुलाकात हुआ करेगी, डोंट वरी। और दूसरा, आज जो मैंने वीडियो पोस्ट की है वो तीनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आई हाईली रिकमेंड दोज प्रोडक्ट्स। और एक जो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने मेलेटोनिन कह दिया था। मेलेटोनिन तो वो केमिकल होता है जो आपकी बॉडी रिलीज़ करती है तो उससे आपको नींद आती है। मेलेनिन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन टोन का, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है एंड ऑल। अगर वो बढ़ जाए तो पिगमेंटेशन होती है स्किन पे, स्किन डार्क हो जाती है। तो वो जो क्रीम है वो मेलेनिन की प्रोडक्शन को स्लो करती है ताकि आपकी स्किन टोन जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए और फिर थोड़ी लाइटर टोन पे चली जाए। तो ये गलती थी जो मैं सही करना चाह रही थी। और दूसरा, मैं आज शो पे गई और उस स्टूडियो डी में ही शूट थी जहाँ मेरा पहला प्ले जांगलूस शूट हुआ था और हम वो बातें कर रहे थे। तो इट वाज नाइस, वेरी नॉस्टैल्जिक। छोटी सी शगुफ्ता मुझे वहाँ नज़र आ रही थी, टीनेजर जो भाग भाग के ड्रेस चेंज करके वापस सीन करने आ रही थी, वेरी एक्साइटेड, वेरी एनर्जेटिक। तो अच्छा लगा मुझे इतने दिन बाद जाके। हालांकि बीच में इसी शो के लिए मैं 2 दफ़ा जा चुकी हूँ, ये पीटीवी में ही शूट होता है, स्टार एंड स्टाइल। तो आप लोग भी देखिएगा, आई डोंट नो ये कब आएगा, मगर पीटीवी में एक और चीज़ मुझे पता चली कि पीटीवी फ्लिक्स लॉन्च हो गया है। अगर आप उसे डाउनलोड करें तो जितने ड्रामे हैं पीटीवी के हमारे पुराने, वो आपको डिजिटल क्वालिटी में, HD क्वालिटी में मिलेंगे। और इन्जॉय करें, देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस वक्त के तो स्क्रिप्ट ही इतने अच्छे होते थे, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती थी और अदब आदाब हर चीज़ सीखने को मिलती थी आपको। मैं तो ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत तसव्वुर करती हूँ कि मैं उस दौर की पैदावार हूँ जब मेयार बहुत, हमारा स्टैंडर्ड जो था कास्टिंग का, एक्टर्स का बहुत हाई था। डायरेक्टर्स हमारे इतने पढ़े लिखे थे और इतना अच्छा काम होता था, राइटर्स क्या कमाल थे। तो जब वो चीज़ें लिखी हुई हम अदा करते थे, हम पढ़ते थे और आप लोगों तक वो पहुंचती थी जुड़ के, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा म्यूज़िक नहीं होता था, कोई एक्स्ट्रा मेकअप नहीं होता था, अननेसेसरी कुछ भी नहीं होता था, ज़रूरत ही नहीं थी। आप वो स्क्रिप्ट भी अगर पढ़ लेते बैठ के तो उसी का इतना इम्पैक्ट होता लोगों की लाइफ्स पे। तो बहरहाल ज़रूर देखिएगा, पुराने ड्रामे हमारे बहुत अच्छे हैं और पूरा इंडिया हमारे ड्रामों का फ़ैन है। शबाना आज़मी साहब से जब मैं पहली दफ़ा मिली, वो और जावेद अख्तर साहब आए थे कराची सेंटर हमारे, तो उन्होंने बुशरा अंसारी साहब से कहा कि वो लड़की कहाँ है जिसने आँच में काम किया। तो मैं साथ ही बैठी हुई थी, मैं शुरू से टीवी के मुकाबले में बहुत छोटी लगती थी। तो उन्होंने मुझे देखा और हैरान हो गई, कहती हैं भाई तुमने क्या काम किया है, ज़बरदस्त। तो बस VCR की टेपें जाया करती थी पूरी दुनिया में। कोई भी आता था बाहर से तो उसकी यही फरमाइश होती थी, फ़लाँ ड्रामे की टेपें भेज दें, फ़लाँ ड्रामे की टेपें भेज दें। तो ये एक क्रेज़ था पाकिस्तानी ड्रामों का। अब तो खैर इजीली अवेलेबल भी हैं और अच्छा है। आई एम सो हैप्पी कि पीटीवी ने ये स्टेप उठाया है और पीटीवी फ्लिक्स लॉन्च हुआ है। मैं भी देखूँगी, इसीलिए शायद मुझे यूट्यूब पे अपना आँच नहीं मिल रहा था, मैंने किसी को फॉरवर्ड करने थे लिंक। आज भी एक वो ड्रामा है जो मैंने अपनी सारी बेटियों को दिखाया है कि मैनर्स सीखो, बड़ों से कैसे बात करते हैं, घर में कैसे रहते हैं, ज़िंदगी में मुश्किल आए तो क्या करते हैं। तो ये लेसन्स होते हैं उस वक्त के ड्रामे हमारे, एक पूरा इंस्टीट्यूट है ऑन देयर ओन। तो बस अब मैंने मगरिब पढ़ ली है, याया आज वापस आ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट हो गया, टेस्ट हो गया, रिपोर्ट अच्छी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग उन्हें लेने एयरपोर्ट जाएंगे। उनके लिए भुना गोश्त बनवाया है, मैंने कहा आलू गोश्त बनवाऊँ, कहते मैं तो थक गया हूँ, वहाँ पे अहमद ने इतना मुझे खाने खिलाए हैं, इतने ज़बरदस्त, कभी पुलाव कभी आलू गोश्त, क्योंकि अहमद को पता है याया को आलू गोश्त पसंद है। तो वो उनके जो अमृतसरिया रेस्टोरेंट है वो उनके दोस्त का है, तो वहाँ से करीब ही है, वहाँ से वो ले आते हैं याया के लिए साथ में रोटियाँ तंदूर की। तो वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत मज़े से खाया है, अब आलू गोश्त नहीं। तो मैंने कहा चलें भुना गोश्त बनवाते हैं। ऊपर से किचन भी हमारा पूरा खुला हुआ है, बस एक चूल्हा काम करता है, दूसरा किचन तो वहाँ काम हो रहा है, टाइलें वाइलें लग रही हैं। आप लोग भी एक्साइटेड हैं और मैं आपसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आपको दिखाऊँ फाइनल लुक अपने किचन का, और वो चीज़ें जो मैंने ऑर्डर की हैं वो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ। तो वो वीडियो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ मैं आपको अपना सारा जो स्टॉक है वो दिखाऊँगी कि क्या चीज़ कहाँ कहाँ लगेगी और कहाँ के लिए मैंने मंगाई है।
तो चलें जी, याया को लेने एयरपोर्ट जाऊँ तो आपसे फिर मुलाकात होती है।